हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। स्टडी फॉर गोल की किताब जो 27वां लेक्चर टॉप 40 MCQ सवाल और अंत में झारखंड जनगणना 2011 से संबंधित लगभग 34 सवाल लेके आया हूं। इसी वीडियो में बहुत सारे कंटेंट मटेरियल लेके आया हूं एक साथ। अंत तक जरूर बने रहिएगा और सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। पहला सवाल आते हैं, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक एवं उसकी अंतरिम कार्यकारी परिषद कब अस्तित्व में आया था? तो याद रखना, जब कब अस्तित्व में आया था तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1995 को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आजसू के प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, संथालों के प्रथम देवता निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें ये सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता मानते हैं? तो याद रखना, सिंह बोंगा को मानते हैं संथाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखना, मधु कोड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा घोटाले में इसका नाम आया था। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो हेमंत सोरेन जो है झामुमो यानी जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। छठा नंबर सवाल आते हैं, अरण्येर अधिकार किनके द्वारा लिखा गया है? तो अरण्येर अधिकार जो विक्टर दास के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विक्टर दास। सातवां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है मयूराक्षी नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। आठवां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो याद रखना, 20 फरवरी 2009 को गंगा नदी संरक्षण हेतु झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था 20 फरवरी 2009 को। 9वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना, जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला जो है तारा, चंदना, आराध्या नहीं है। इनमें से तीनों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 10वां नंबर सवाल आते हैं, बुद्धू भगत का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो याद रखना, रांची से संबंधित है तो बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो याद रखना, कर्क रेखा जो होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, पारसनाथ के निर्वाण प्राप्ति वाले तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो याद रखना, हाथी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पार्श्वनाथ का जो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वह पार्श्वनाथ का हाथी नहीं है, पार्श्वनाथ का सर्प है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, आते हैं, बिहार इस्पात आयरन संयंत्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? चांडिल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटिंग में कहीं कहीं दिक्कत किया स्टडी फॉर गोल। 15 नंबर सवाल, पथरी और जयंती किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना, अजय नदी की सहायक नदी पथरी और जयंतिया है। 16 नंबर सवाल, झारखंड में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो झारखंड में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम रांची विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय। 17 नंबर सवाल, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना, बराकर नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बराकर नदी। 18 नंबर सवाल, घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, लातेहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं, दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो दुआरी गर्म जलकुंड जो है चतरा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ऑप्शन नंबर सी यानी तापीय एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है? तो याद रखना, 140 सेंटीमीटर एवरेज में बरसात होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी बरसात हो भी रही है। 22 नंबर सवाल,
2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के अनुसार 414 जो है, ठीक है, 414 जन घनत्व झारखंड की है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत कितनी है? तो याद रखना है 22.46%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड राज्य के गठन कितने जिलों के साथ हुआ था? तो याद रखना है 18 जिलों के साथ, ठीक है, अभी 24 है, बाद में 6 जिला बना था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। तत्कालीन राज्य जिला जो था 18 जिला था। 25 नंबर सवाल, पारसनाथ पहाड़ यानी श्री समेत शिखर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है मधुबन शहर के गिरिडीह जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1365 मीटर हाइट है और 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों का निर्माण प्राप्ति इसी पहाड़ में हुआ है। 26 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है? तो यह रखना है नेतरहाट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेतरहाट में मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। 27 नंबर सवाल, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुआ था? तो यह रखना धनबाद में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, जादूपटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? तो यह रखना है संथालों में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 29 नंबर सवाल, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन सी नागवंशी राजा था? तो यह रखना है द्वीपनाथ शाह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। 30 नंबर सवाल, GAL मिशन का झारखंड में कब आगमन हुआ है? तो याद रखना 1851 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आते हैं, जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किया था? तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत 1914 में किया गया था, इसी का नाम क्या है 1914 में? तो ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, किस पुस्तक के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली दिखी? तो याद रखना इंडिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, झारखंड में किस जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिला था? तो याद रखना कोल जनजाति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 33वीं जनजाति कौन है, किस जनजाति का नाम 33वीं जनजाति के रूप में मतलब मान्यता मिला है। 34 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना 1963 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के निम्नलिखित में से किस जनजाति को दिया जाता है? तो याद रखना सबर जनजाति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? याद रखना वंदना पर्व, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो वेणु सागर का निर्माण विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, हजारीबाग के बहरनपुर से किस काल की बौद्ध प्रतिमा खुदाई में मिली है? तो यह रखना है पालकालीन बौद्ध खुदाई में मिली है हजारीबाग में। हजारीबाग के बहरनपुर में बौद्ध प्रतिमा मिली है पालकालीन में। 39 नंबर सवाल, जनजातीय सलाहकार परिषद ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है? तो यह रखना है विधानसभा अध्यक्ष होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर सवाल, ये सवाल पे हमको डाउट है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन जनजाति रामगढ़ के बरका खाना में मिलती है? तो याद रखना बेदिया जनजाति रामगढ़ के बरका खाना में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं झारखंड की जनगणना 2011। बहुत ही शानदार यहाँ सवाल मिलेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट और उम्दा सवाल। ये सारे सवाल एकदम जहन में बिठा लेना है, क्योंकि अभी 2011 ही जनगणना हमारा बेस जनगणना है, ठीक है। सवाल वहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। पहला सवाल आते हैं, टोटल 34 सवाल है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल है कि झारखंड जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितना है? तो याद रखना 3,29,88,134। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान है? तो 14वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां और जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड की जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना 2.72%, ऑप्शन 2.72%। चौथा नंबर सवाल, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो 51.32% और महिलाएं 48.68%।
छठा नंबर सवाल, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी SC का प्रतिशत कितना है? तो 12.08%। सातवां नंबर सवाल, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी ST का प्रतिशत कितना है? तो 26.20%। आठवां नंबर सवाल, राज्य झारखंड में 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 22.42%। नौवां नंबर सवाल, झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कब रही? तो 1981 से 91 के बीच। 10वां नंबर सवाल, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना रांची, लगभग 29,14,253 जनसंख्या है रांची में, सबसे ज़्यादा वही है। 11 नंबर सवाल, झारखंड में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। 12 नंबर, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो कोडरमा 43.42%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला धनबाद 11.99%। 14 नंबर सवाल, झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST किस जिले में निवास करती है? तो याद रखना है रांची जिले में। सर्वाधिक ST जनसंख्या रांची में, और प्रतिशत के आधार पर पूछे तो कहाँ है? तो याद रखना खूंटी में, है ना। 15 नंबर सवाल, झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो कोडरमा में। 16 नंबर सवाल, झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC किस जिले में निवास करती है? तो याद रखना पलामू, ठीक है। सबसे ज़्यादा ST रांची, सबसे कम ST कोडरमा, सबसे ज़्यादा SC पलामू, सबसे कम SC लोहरदगा। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना झारखंड की? 414। 19 नंबर सवाल, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला में? तो धनबाद में 1316, और सबसे कम कहाँ है? सिमडेगा। 20वां नंबर सवाल, झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा 159, ये अभी तो बताएं। 21 नंबर सवाल, झारखंड में लिंगानुपात कितना है? तो 948, सब 2011 का है जनगणना। 22 नंबर सवाल, झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात जिला? तो याद रखना पश्चिमी सिंहभूम, लगभग 1005, सबसे कम धनबाद में होगा। झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद में 909। 24 नंबर सवाल, झारखंड में शिशु लिंगानुपात 948। झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी ST का लिंगानुपात कितना है? तो 1005, अच्छा है। 26 नंबर सवाल, झारखंड में साक्षरता दर कितने है? तो 66.41%। 27 नंबर सवाल, झारखंड राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है रांची है, लगभग 76.06%। झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ 48.82%। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर लगभग 76.84%। झारखंड में महिला साक्षरता दर लगभग 55.42%। राज्य की कुल श्रमिकों में पुरुषों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो लगभग 64.31%। राज्य की कुल श्रमिकों में महिलाओं का कितना योगदान है? तो 35.69%। 2011 की जनगणना के अनुसार के समय झारखंड में जनगणना के महानिदेशक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, सुनील कुमार वर्णवाल। 34 नंबर सवाल, झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का कुल जनसंख्या कितना है? तो याद रखना 1.33 करोड़, लगभग 40.42%। ऑप्शन नंबर 1.33 करोड़, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे वीडियो आप कंटेंट जो PDF के रूप में चाहिए तो प्लीज़ विजिट माई टेलीग्राम में सारा व्यवस्था आपके लिए मतलब निछावर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी मेहनत के आधार पर लाइक कर दीजिए यार, बहुत बहुत शुक्रिया।